बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत नरसाना में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत नरसाना, पंचायत समिति सायला, जिला जालोर में सरपंच प्रशासक दुर्गा कंवर के जनप्रतिनिधि जसवंत सिंह से गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर विशेष बातचीत की गई। बातचीत के दौरान जसवंत सिंह ने बताया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास, सड़क निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य जनहितकारी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस दौरान सरपंच प्रशासक दुर्गा कंवर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। संवाददाता सोहन वाघेला ने की है खास बातचीत, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि देखा जाए तो अपने कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे कि बात कर लेते हैं अपने जालोर जिले की ग्राम पंचायत है नरसना। तो वहाँ के जो अभी वर्तमान जो सरपंच प्रशासक है श्रीमती दुर्गा कंवर जी, और उनके जो ससुर जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान जसवंत सिंह जी। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे और इनका पूछेंगे, जो इनका जो सबसे पहले दिन से पूछते हैं इनका जो परिचय पूछेंगे, और इनका जो राजनीति करियर है वो कब से और कहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि जो पंचायती राज में राजनीति के अंदर कितने टाइम से ये हैं। और फिर इनसे बात कर लेते हैं जो ये जो 2020 से जो 2026 तक का इनका जो कार्यकाल निकला है पंचायत के अंदर, तो इन्होंने विकास के प्रति जो चुनाव फाइट किया था, तो क्या कुछ विकास की उन्नति करवाई पूरे पंचायत के अंदर। और तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो साहब, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। हुकुम। मेरा नाम जसवंत सिंह बल्लावत है जी। मैं सरकारी सेवा में था जी। अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला से सेवानिवृत्त हुआ 2021 में। जी। पंचायत राज से जुड़ा हुआ था, तो गांव वालों ने हमें मौका दिया 2020 में चुनाव का। जी। चुनाव हो गया और मेरी पुत्रवधू दुर्गा कंवर वर्तमान सरपंच है। जी। 6 साल से रिटायर सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं भी उसमें सहयोग कर रहा हूँ। जी। उसका अनुभव था, उस अनुभव का मैं गाँव में उसको फायदा दे रहा हूँ। जी। तो हुक्म, मैं आपका थोड़ा राजनीतिक है जो परिचय जानना चाहूंगा। राजनीति में आप फिर फर्स्ट टाइम ही आए हो तो या फिर पहले भी कोई? राजनीति में हमारे परिवार से पहले कोई नहीं रहा। मैं सभी सरकारी नौकर है, मेरे तीनों भाई सरकारी नौकर थे, इसलिए राजनीति में मौका नहीं मिला। जी। और ये पहला मौका था जब हमारा। जी सर, वेरी गुड साहब। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे विकास के मुद्दों की बात की जाए तो ऐसे तो आपने ये जो चुनाव फाइट किया है तो पंचायत के अंदर विकास करवाने के लिए किया है। तो ऐसा कोई अहम कार्य जो ग्राम पंचायत नरसाना के अंदर, जैसे पिछले कई सालों से 78 सालों से ये जो चलती आ रही है पंचायत, और कोई ऐसा कोई अहम कार्य जो पहले नहीं हुआ हो और आपने इस पंचायत के अंदर कोई कंप्लीट करवा, कोई अहम मुख्य कार्य आपका? हमारे यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। नरसाना गांव में अभी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 100/100 चल रही थी। वहाँ पे बच्चों की संख्या लगभग 400 के लगभग है, बैठने की जगह नहीं थी। और गाँव वालों की कई समय से डिमांड थी विद्यालय भवन नया बनना चाहिए। लेकिन सरकारी पैसा तो 1-2 करोड़ के लिए आता है, वो उसमें विद्यालय भवन चल रहा है, वहाँ जगह नहीं थी। जी। तो हमने बाहर लोग, हमारे जो प्रवासी बंधु उनको मोटिवेट किया, उनको जोड़ा जो भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। जी। तो हमने जो सपना देखा था कि विद्यालय भवन एक बढ़िया सा विद्यालय भवन बनना चाहिए। जी। तो हमने जन सहयोग से लगभग 4.5 करोड़ की लागत से जी बड़ा विद्यालय भवन बनाया, जिसमें 21 कमरे हैं, 3 हॉल है, इंडोर गेम्स है, लैब है, लाइब्रेरी है, जी, जिसका भी उद्घाटन हो जाएगा। वेरी गुड सर। ग्राम पंचायत के अंदर आपने सिर्फ सबसे फोकस था आपका जो शिक्षा के ऊपर था, और सबसे पहले अपना अहम मुद्दा भी शिक्षा का ही रहता है, क्योंकि बाबा साहब का कहना है कि जो शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत नरसाना के अंदर। आपने बताया अभी कि शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी पूछते हैं, जैसे जितने भी आपके ग्राम पंचायत के अंदर विद्यालय जो जुड़ रहे हैं, तो अपने विद्यालयों के अंदर क्या कुछ करवाया है? विद्यालय में जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए, फर्नीचर की है, पानी की है, शौचालय की है, जो मूलभूत सुविधा है, हमने सारी उसमें अवेलेबल करवाई है, जो कि पहले नहीं थी। जी।
स्वास्थ्य के मामले में तो हमारे नशाना में मूडी ग्राम एक और है, जिसमें हॉस्पिटल एएनएम का पद स्वीकृत था पिछले 20 साल से, लेकिन भवन नहीं था, जगह नहीं थी। तो हमने जो जहाँ पे को हटा करके जगह अलॉट करवा करके वहाँ स्वास्थ्य केंद्र हमने ग्राम पंचायत में बनवाया और उसका सुचारू रूप से चालू भी कर दिया। वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे लाइट, पानी और बिजली और स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जैसे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी योजना चला रखी ग्राम पंचायत के अंदर साफ सफाई के प्रति। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं पेयजल के प्रति। अपने ग्राम पंचायत के अंदर सरकार ने भी एक मुहिम चला रखी जेजेएम, और अपने ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की क्या सी समस्या है और पेयजल के प्रति आपने पंचायत के अंदर क्या कुछ करवा रखा है? पेयजल में क्या है, हमारे यहाँ पे वैसे नल योजना काफी पुराने समय से गांव में पानी खा रहा, तो बाहर से पानी आता था, नल लगे हुए थे, लेकिन 50 साल हो गए जो लाइन लगी हुई थी बहुत नीचे चली गई थी, छोटी लाइन थी, प्रेशर नहीं आ रहा था। तो हमने पूरे गांव की, दोनों गांवों की जो लाइनें थी वो ग्राम पंचायत में से उनको सारी लाइनों को चेंज करवा करके, जो 2 की लाइन थी उसको 3 की लाइन करवाया और वापस कनेक्शन करवाया गया जी। तो पानी की समस्या, जिस मानो पानी नहीं पहुंचता था, पानी पहुंच रहा है। यहाँ पे नर्मदा की टंकी नहीं थी, तो हमने टंकी यहाँ नर्मदा से बनवा ली, अब हमारे पानी की सुविधा, यानी कि पानी की जो समस्या थी वो आपने दूर कर दी। बिल्कुल। वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के प्रति। जैसे ऐसे तो बहुत सी योजनाएं होती है जो केंद्र व राज्य सरकार से निकल के आती है, लेकिन अपने बात करते हैं जैसे कोई पीएम आवास है, खाद्य सुरक्षा है, और जैसे कोई दिव्यांग योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है। तो अपने इन्हीं प्रति बात करते हैं, तो पीएम आवास के अंदर जैसे कोई रियली वंचित परिवार है, आपने कितने परिवारों को आज तक का लाभ दिलवाया? 6 साल में लगभग 150 परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास के अंदर जो लाभान्वित थे उनको लाभान्वित करवाया। खाद्य सुरक्षा में हमारा ऐसा कोई भी एलिजिबल परिवार नहीं रहा जिसको हमने खाद्य सुरक्षा से नहीं जोड़ा। जो भी एलिजिबल थे उनको सरकार से हमने जुड़वाया और आज की तारीख में उनके सबके जो लाभान्वित हो रहे। और प्रधानमंत्री आवास में जितने भी सरकारी बच्चे आए थे सारे पूरे कराए, और जो 2017 में आवास प्लस की लिस्ट थी वो सारे परिवार लाभान्वित हो गए दोनों गाँव में। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो भी अभी तक पढ़ नहीं गई जी। और अभी जो नई जियो टैग हो रही थी उसके अंदर भी आपने कोई परिवार जोड़े थे? उनका परिवार मैंने सारे जोड़ दिए, और नए साल से जब टारगेट आएगी तो उनको वापस शुरू करवाएंगे जी। जिनके भी आवास नहीं था, आवासहीन था, जैसे एक पिता है उसके 3 बेटे हैं, बाप के रहने के लिए 1 बेटे के रहने, लेकिन 2 बेटों के रहने के लिए नहीं है जी। वो भी इसमें जुड़ गए हैं, जैसे जैसे लक्ष्य आएंगे उनको पूरा होते जाएंगे। वेरी गुड सर। ग्राम पंचायत के अंदर जैसे सरकार ने एक मुहिम चला रखी थी कि एक पेड़ माँ के नाम, तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति बात करते हैं, अपने पेड़ पौधों को बचाने के प्रति बात करते हैं। सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं चलाई और पूरी ग्राम पंचायत के अंदर पेड़ पौधे लगवाए। तो पर्यावरण के प्रति आप क्या विचार रहते हैं साहब? पर्यावरण के प्रति हमने यहाँ पे हमारे चुनाव होने के बाद मैंने गाँव में एक गौशाला शुरू करवाई। 100 बीघा जो जमीन थी उसको हमने कवर किया तारबंदी से, उसमें दामन घास लगाए, और लगभग शुरुआत में हमने 2000 पौधे लगाए थे वहाँ पे, और आज की तारीख में उसमें से लगभग 1200-1300 पौधे जीवित है जी, और हर साल रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमने हमारे एक रोड साइड है, उस रोड साइड को काफी चौड़ा सरकारी रास्ता था, 60 फीट चौड़ा था जी, 40 फीट चौड़ा करके दोनों तारबंदी करवा के रोड साइड ट्रांजिशन करवाया हमने। तो वहाँ पे भी हमने लगभग 1200-1300 पौधे लगवाए, आज वो सारे जीवित है जी। तालाब के ऊपर हमने तालाब जो बहुत बड़ी पाल थी उसको लेवल करवा करके वहाँ पे हमने वृक्षारोपण करवाया। उसमें सरकारी स्कीम को भी हमने शामिल किया, नरेगा से भी जोड़ा जी, और पंचायत की निजी आय से भी जोड़ा। वेरी गुड। उसको जोड़ा करके आज की तारीख में वो पौधे जीवित है और अच्छा हमने काम किया जी। वेरी गुड सर। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मुहिम चल रही थी अपने ग्राम पंचायत के साफ सफाइयों के प्रति जो लगा रखे हैं वर्कर, तो अपने पंचायत के अंदर क्या कुछ आपने ऐसा कुछ कर रखा है? हमारी ग्राम पंचायत में पहले नालियाँ बनी हुई थी, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी था नहीं, तो नालियों का पानी कचरा के रोड पे आ रहा था। तो हमने आते ही पहला काम एसबी में यही शुरू किया कि हमारे जो पंचायत फंड में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा आता है उसमें जो एफएफसी की राशि आती है, एसएफसी की राशि, उसमें हमने 100 खड्डे बनाए, 2-3 घरों के बीच में, और दोनों गाँव में बनाए। तो जो रसोई का और बाथरूम का जो पानी होता है, वेस्ट पानी जो नालियों में जाता था, हमको उसको 100 गड्ढे में डाल दिया जी। तो हमने दोनों गाँव में 99% 100 गड्ढे बना करके सारा पानी जमीन में डाल दिया। रोड पे आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा, सारा पानी जमीन में चला जाता है, तो वाटर लेवल भी ऊपर आता है और गाँव में गंदगी भी नहीं होती जी। तो हमने जो पाइपलाइनें डाली, 100 गड्ढे बनाए, जिससे रोड वैसे पहले टूटी हुई थी लेकिन सारी रोडें टूट गई, तो सारा ये पाइपलाइन डालना, 100 गड्ढे बनाना, उनको बनाने के बाद फिर सारे गांव के हमने इंटरलॉकिंग सीसी रोडें जो भी बनाए तो सारे बना करके, और अब हमारे जो
टेंडर प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है SBM में, उसमें हमारे टेंडर हो गए और जो जिसका टेंडर है वो बकायदे नियमित हमारे सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। और शायद आपने गांव में देखा भी होगा कि ज़्यादातर मतलब हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तक हमारे कर्मचारी आते हैं और वो सफाई कर जाते हैं। जी, वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने शिक्षा में, बात करते हैं कि हमने पूरे जालोर जिले की यानी कि कवरेज करके देखा है, तो हर ग्राम पंचायत के अंदर जाके देखा, राजसौ गांव के अंदर जाके देखा है, तो वहाँ पे युवाओं और प्लस बच्चियों का एक ही कहना है कि हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। और जैसे कोई ग्राम पंचायत के स्तर पे जो कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी आ जाती है तो गांव के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको भी सहूलियत होती है। तो लाइब्रेरी के प्रति आपके क्या विचार हैं? तो आपने तो कहा था कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर लाइब्रेरी है और जो नहीं है, जिस ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है, उसके अपने क्या विचार रहते हैं? लाइब्रेरी हमारी भी नई बिल्डिंग तो वैसे बढ़ गई है, लेकिन उसको नियमित रूप से शुरू करने की हमारी जो योजना है, उसको हम जब ये विद्यालय भवन शुरू करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लाइब्रेरी होनी चाहिए। सारे बच्चे सक्षम होते भी नहीं है गाँव में, उनको सुविधा नहीं मिल पाती। यदि लाइब्रेरी होती है तो वो वर्तमान शिक्षा से जुड़े रहते हैं, तो कंपटीशन में भाग लो, खेलकूद में भाग लो, कहीं भी भाग लो, उनको मोटिवेशन मिलता है। जी, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज्यादा आकर्षित होती जा रही है। और नशे की रोकथाम के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत के जो युवा साथी हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनको नशे से दूर करके आप क्या कुछ कहना चाहोगे नशे के प्रति? बिल्कुल, नशे के प्रति हमारे यहाँ पे गांव में जब भी गांव की कोई बैठक होती है, आम सभा होती है, पहले कोई अफीम का दौर चलता था, बहुत होता था, सारा बंद हो गया। कोई अफीम की गांव में बंद, और किसी भी बैठक में किसी भी प्रकार की मृत्यु भोज में या ब्याह शादी ब्याह में अफीम नाम की चीज बंद होगी। और उससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिल रही है कि नहीं, इससे दूर रहना चाहिए। और काफी बच्चे इससे मोटिवेशन भी हुए हैं। और हम गाँव की जहाँ बैठक होती है, पंचायत की बैठक होती है, उसमें लोगों को बाकायदा मोटिवेट करते हैं कि आप नशे से दूर रहें, किसी प्रकार का नशा नहीं करें। और माँ भगवती की कृपा से हमारे गांव में बहुत कम लोग होंगे जो इस नशे की गिरफ्त में। वेरी गुड सर। बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के जो चुनाव है, 2026 का जो चुनाव आ रहा है, 6 साल बाद में ये चुनाव हुआ कंप्लीट होने जा रहा है, तो इस चुनाव के प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? अपनी जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के प्रति मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप जो रिजर्वेशन हो जाएगा उसके बाद में पता चलेगा कि कौन उसमें फाइट कर सकता है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो गांव का भला सोचे, गांव का विकास सोचे, और सबसे बड़ी चीज शिक्षा और स्वास्थ्य, मैंने पहले से कहा, उसके ऊपर फोकस करके। और बच्चे यदि शिक्षा उनको सही मिल जाएगी तो डेवलपमेंट तो वो अपना आप कर लेगा। अगर सीट आती है और जनता का यही कहना होता है कि हमारा सरपंच आप ये हो, तो आपके क्या विचार रहते हैं जनता के प्रति? मेरा तो विचार ये है कि जनता किसी और आदमी को मौका दे जो अच्छा जोश के साथ काम कर सके। और यदि जनता का मूड हुआ कि नहीं हमें मौका मिलता है तो बिल्कुल उसमें भाग लेंगे जी, और आगे जितना और विकास जो गांव में कमी है उसको पूरा करें। वेरी गुड सर। तो आगामी जो ये जो होली का पर्व आ रहा है, तो अपने ग्राम वासियों और वार्ड वासियों, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? और हमारे जो चैनल की 2.5 लाख प्लस सदस्यता है वो भी आपको देख रही है, तो उनके प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हो होली पे? होली पे सबसे पहले तो ग्रामवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बधाई। और होली एक ऐसा पर्व है जी जिसमें आदमी कितने भी गिले शिकवे हैं उसको भुला करके जी और खुशी से वापस नए सिरे से अपनी शुरुआत करे। और जैसे रंग अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, उसी प्रकार से अपना अलग अलग प्रकार के लोग उसमें शामिल होते हैं और खुशी से अपना मिलाए और आगे बढ़े। वेरी गुड साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू साहब। जय हिंद, जय भारत।